9 अप्रैल को ईद का चांद नजर आने का कभी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ होगा और इंसानी आंख से नजर आने के लिए चांद की उम्र भी पूरी होगी। शव्वाल का चांद देखने मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक सऊदी अरब में आज ईद का चांद नजर आने का इम्कान नहीं, ईद उल फितर बुध को होने की तवक्को है। कराची गुलशन मेमार में बच्चे ने कमाल बहादुरी और हाजिर दिमागी से घर में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने बर वक्त पहुंचकर घर में घुसने वाले डाकुओं को घेर लिया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। डाकुओं ने खवातीन और बच्चे के हाथ रस्सियों से बांधे और लूट मार शुरू कर दी। इसी दौरान बच्चे ने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दांतों से अपनी रस्सी खोल ली और फिर वालदा के हाथ खोले। वालदा ने फोन करके पुलिस बुला ली। लाहौर शादरा टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। टोपी गैंग के 2 डाकू हलाक। डाकुओं ने हफ्ते के रोज शादरा में बाप के सामने बेटी को कत्ल किया था। डकैती के दौरान कत्ल की गई लड़की की ईद की बाद शादी थी। वालिद के साथ जहेज का सामान खरीद कर वापस आ रही थी। लड़की की जान लेने से कुछ देर पहले डाकुओं ने एक नौजवान को भी तकरार पर कत्ल किया था। मकतूल शहरोज भट्ट के भाइयों ने जान का खतरा जाहिर करते हुए कातिलों को मुआफ करने का कहा था। इलाका मकीन भी खौफ का शिकार थे। वजीर आला पंजाब ने भी शादरा वालिद के सामने बेटी के कत्ल का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब की थी। टोपी गैंग ने चंद रोज पहले फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल को भी शहीद किया था। टोपी गैंग के 2 मुल्जिमान की हलाकत पर शहरी खुश। पंजाब पुलिस के हक में नारे, फूल निछावर। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मक्का मुकरमा में वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। वजीर आजम के एजाज में दिए गए इफ्तार डिनर में सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ्द का इस्तकबाल किया। वजीर आजम हाउस के एलामिये के मुताबिक वजीर आजम और सऊदी वली-ए-अहद के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। दोनों रहनुमाओं का देरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाक सऊदी तिजारत और सरमायाकारी के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। अल सफ़ा पैलेस में हुई इफ्तार में बहरीन के वली-अहद की भी शिरकत। तीनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। मक्का मुकरमा में वजीर आजम शहबाज शरीफ, सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और बहरीनी वली-अहद समेत अहम शख्सियात की मस्जिदुल हराम में बाजमात नमाज की अदायगी। शहबाज शरीफ की क़यामुल लैल और दुआ में भी शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उम्रे की सादत भी हासिल की। पाकिस्तान और आलम इस्लाम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वजीर आजम के हमरा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वजीर खारजा इसहाक डार, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और दीगर आला हुकाम ने भी उम्रे की सादत हासिल की। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में 29वीं तरावी में खत्मुल कुरान और दुआ। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए हर आंख अश्कबार। मस्जिदुल हराम के अंदरूनी और बैरूनी सफ़ों के अलावा छत और अतराफ की सड़कें ज़ायरीन से भर गईं। खत्मुल कुरान की दुआ में शिरकत के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खतूत लिखने वाली रेशम, रेशमा और गुलशाद दरअसल एक ही मुलजिम के मुख्तलिफ फर्जी नाम हैं। खतूत की हैंड राइटिंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट में अहम पेशरफ सामने आ गई। CTD को मौसूल रिपोर्ट में कहा गया कि रेशम, रेशमा और गुलशाद खातून के नाम से खतूत एक ही शख्स ने लिखे, एक ही पोस्ट ऑफिस से भिजवाए गए। खतूत में डाला गया आर्सेनिक भी एक ही शख्स ने खरीदा था। ज़राए के मुताबिक CTD हुकाम पोस्ट बॉक्सेस के करीब से हासिल CCTV फुटेजेस की मदद से मुलजिम के करीब पहुंच चुके हैं।
सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास मंगल की सुबह 9 बजे तलब कर लिया। इजलास में नए अरकान की हलफ बर्दारी होगी। 9 अप्रैल को इजलास में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा। वसूख से कहता हूं कि अप्रैल ही में बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। पीटीआई के रहनुमा लतीफ़ खोसा की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कोई इसे डील कहेगा तो ये उसकी कमजरफी वाली बात होगी। साइफर केस में अदालत कह चुकी है कि किधर है साइफर। इद्दत केस शर्मनाक मुकदमा है। बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग की तहकीकात। FIA ने लेस्को के आला हुकाम को आज रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। जराये के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को और डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को FIA में पेश होंगे। गोजरा के करीब रेलगाड़ी को हादसा। ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी। शहरियों के मुताबिक कराची से पेशावर जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस से डंपर टकरा गया। हादसे के बाद इंजन पटरी से उतर गया। मुसाफिर महफूज रहे। तर्जुमान रेलवेज का कहना है चीफ एग्जीक्यूटिव रेलवेज ने इंक्वायरी कमेटी बना दी है। कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। डिफेंस कराची में मुबैना मुकाबले के बाद जख्मी मुलजिम गिरफ्तार, साथी फरार हो गए। मुलजिम के साथियों के हमरा लूट मार की वीडियो वायरल हुई थी। स्कीम 33 में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मकतूल ब्यूटी पार्लर के वर्कर्स को पिक एंड ड्रॉप का काम करता था। 3 मुलजिमान ने नाम पूछने के बाद कत्ल किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 8 मुलजिमान गिरफ्तार। कराची में माह रमजान में डाकुओं की फायरिंग से 16 शहरी जाँ बहक हुए। एक माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 6780 वारदातें हुई। मोबाइल फोन छीनने के 1600 वाकयात रिपोर्ट हुए। एक माह में 20 गाड़ियां छीनी गईं और 130 से जायद चोरी की गईं। 830 मोटरसाइकिलें छीनी गईं और 4200 चोरी की गईं। खुजदार के इलाके उमर फारूक चौक के करीब धमाका। 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब बारूदी मवाद के जरिए किया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक करीब खड़ी पुलिस की गाड़ी टारगेट थी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत। कहा सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुरअज़्म हैं। काजी अहमद के करीब गांव शेर अली खोसों में पुलिस की कार्रवाई। 10 साल पहले पंजाब से अगवा की गई खातून बाजियाब। पुलिस का कहना है काजी अहमद के रिहायशी करीम खोसों ने अगवाकारों से खातून को खरीदा और शादी कर ली। करीम खोसों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासिरा खातून का कहना है कि वो शादीशुदा थी। अगवाकारों ने उसे यहाँ लाकर फरोख्त कर दिया। बाजियाब खातून 10 साल में 3 बच्चों की माँ बन गई। खातून और बच्चों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। फैसलाबाद डिच कोर्ट में बाप के मुबैना तशद्दुद से 3 साल की बेटी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद याकूब ने शरारत करने पर तशद्दुद किया। मुलजिम खामोशी से बच्ची को दफनाने लगा था। मोहल्लेदारों की इत्तला पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। जेहलम की तहसील दीना में मदरसे के तालिब-इल्मों से मुबैना बदफेली का इल्ज़ाम। पुलिस ने एक तालिब-इल्म के वालिद की शिकायत पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम 12 से 18 साल की उम्र के 10 तालिब-इल्मों को कई माह से ज्यादती का निशाना बना रहा था। मुलजिम को सिविल जज वकास अहमद की अदालत में पेश करके जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इसराइली फौज के जनूबी गजा से निकलने के बाद फलस्तीनियों की तबाह हाल घरों को वापसी। काबिज फौज को महीनों शदीद मुज़ाहमत का सामना रहा। एक ब्रिगेड के सिवा बाकी फौज निकल गई। इसराइली वजीर दिफा ने फौज का इनखला रफा समेत गजा पर नए हमलों की तैयारी करार दे दिया। जनूबी लबनान में इसराइली हमला। इसराइली मीडिया ने हिजबुल्लाह के अहम कमांडर समेत 3 अरकान की शहादत का दावा किया है। इराकी मुज़ाहमती तंजीम के इसराइल पर 2 ड्रोन हमले। कतर, मिस्र और अमरीका की सालसी में गजा जंग बंदी मुज़ाकरात। मिस्री ज़राए अबलाग का बातचीत में पेशरफ्त और बुनियादी निकात पर इत्तफाक का दावा। कहा हमास और कतरी वफ्द काहिरा से रवाना हो गया। फरीकैन 48 घंटों में हतमी मुआहदे पर इत्तफाक के लिए वापस काहिरा में मिलेंगे। मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी की अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह से मुलाकात। गजा जंग की इलाकाई सालमियत पर असरात से खबरदार किया। दूसरी जानिब ईरान ने दुनिया भर के इसराइली सिफारत खानों को अपना हदफ करार दे दिया। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बुगेरी ने कहा कि ईरान अपने रद्द अमल का वक्त और तरीका कार खुद तय करेगा। ऐसा जवाब देंगे कि इसराइल अपने इकदाम पर पछताएगा।
सिख रहनुमाओं पर हमलों में कोई थर्ड पार्टी नहीं बल्कि रॉ बराह रास्त मुलव्वस है। सिख हुर्रियत पसंद रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरून मुल्क मुकीम सिख शहरियों पर भारतीय कातिलाना हमलों से मुतालिक अहम इंकशाफात। कहा, सिख रहनुमाओं पर हमले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकते। खालिस्तान तहरीक मकबूल तहरीक है, अगर मकबूल ना होती तो मोदी हमें निशाना न बनाता। ईद करीब आते ही शॉपिंग में तेजी, बाजारों में रौनकें, रात देर तक गहमा गहमी। खवातीन को कपड़ों के बाद मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी की तलाश, बच्चों को प्यारे प्यारे खिलौनों की फिक्र, मर्द हजरात की पेशावरी चप्पल में दिलचस्पी। सैंडल लेने आते खेड़ी, यहाँ वैरायटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। यहाँ के अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आया हम यहाँ पर आज। कीमत तो यहाँ पे बहुत अच्छा डिस्काउंट हमें मिला है। 1500 की हमने लिए चप्पल, भाई के पास है, और दो जोड़े हमने लिए हैं। बहुत अच्छा डिस्काउंट है यहाँ पे। मैं बल्दिया टाउन से आया हूँ इधर खेड़ी लेने के लिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान 9 अप्रैल को कर देंगे। गैर मुल्की कोचेस का फैसला 14 अप्रैल तक हो जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में गैर मुल्की कोचेस की दस्तयाबी का दारोमदार उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट पर है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने या ना आने की बात अभी कबल अज़ वक्त है। उस्मान खान पाकिस्तान के लिए अहल हैं और वो खेलेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद को कौमी टीम के असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। जराये के मुताबिक अजहर महमूद तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में असिस्टेंट कोच होंगे। पीसीबी के हेड कोचेस के लिए गैरी कर्स्टन और जेसन गैलेस्पी से मामला तय हो चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा, कप्तानी जिम्मेदारी है, सबको साथ लेकर चलता हूं। इंशाल्लाह T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे। पाकिस्तान के बाद दूसरी पसंदीदा टीम न्यूजीलैंड है। मेरे रन आउट होने पर वालिद बहुत नाराज होते हैं, उनको रन आउट नापसंद है। केन विलियमसन की कवर ड्राइव पसंद है। पैट कमिंस सबसे मुश्किल बॉलर हैं। भारत में शेरवानी देखने की खबर दुरुस्त नहीं। और गुलकार असद अमानत अली के गीत यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी 17वीं बरसी नहीं भूले।